तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेऑन क्या है और फ्रेऑन के उदाहरण, फ्रेऑन के बनाने की विधि और फ्रेऑन के उपयोग और फ्रेऑन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे फ्रेऑन और फिर ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रेऑन कहलाते हैं। हमने क्या जाना प्यारे बच्चों? हमने जाना कि मैथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न, मैथेन व एथेन के क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? फ्रेऑन कहलाते हैं। आगे लिखेंगे फ्रेऑन रंगहीन है, कोई कलर नहीं होता इसका, गंधहीन है, विषहीन है, असंक्षारक जिसे हम कहते हैं नॉन कोरोसिव। फिर लिखेंगे आगे आप अत्यधिक स्थायी है, निष्क्रिय है तथा आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी लिखेंगे आप। इसको संक्षिप्त रूप में CFCS या CFC भी कहते हैं। क्लियर? ये तो फ्रेऑन की क्या हो गई? परिभाषा हो गई, इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से लिखेंगे आप उदाहरण और इसके अंदर ये ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? लिख लेंगे। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हैं। हमने पहला एग्जाम्पल ये लिया है आपके लिए CFCl3, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राई क्लोरो फ्लोरोमेथेन। भाई एक कार्बन है तो मैथेन और इसमें 3 Cl है तो ट्राई क्लोरो और एक F है तो इसे कहेंगे हम फ्लोरो। तो ट्राई क्लोरो फ्लोरोमेथेन। अब आप कहोगे सर ये आपने क्या लिख दिया? प्यारे बच्चों, ये जो 11 लिखा है इसे आप कैसे समझोगे? यहां पर आप देखिए कार्बन और फ्लोरीन का रेशो है। तो कितने कार्बन है इसमें? सर एक कार्बन है। और फ्लोरीन कितने हैं? एक है। तो इसलिए इसके आगे लिखोगे आप 11। तो इसका नेम होगा फ्रेऑन 11। सही है, कार्बन और फ्लोरीन का रेशो है ये। चलिए अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये है जिसमें आप देख रहे हो कि 2 फ्लोरीन है और 2 ही क्लोरीन है। तो नेम क्या हो गया? डाई क्लोरो डाई फ्लोरो। और एक कार्बन है तो नेम होगा मैथेन। अब देखो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कहते हैं फ्रेऑन 12। अब फ्रेऑन 12 क्यों कह रहे हैं? यहां पर आप प्यारे बच्चों कार्बन और फ्लोरीन का रेशो देखो। भाई यहाँ पर कार्बन कितनी है? 1 है और फ्लोरीन कितनी है? 2 है। तो इसलिए यहां पर लगा दोगे आप 12। समझ में आ गई? कार्बन और फ्लोरीन का रेशो देखना है। यहां पर कार्बन 1 थी, फ्लोरीन 2 थे, तो इसलिए इसका जो नेम होगा फ्रेऑन 12। चलिए अब प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, इसे भी आपको लिखना है। इसमें देखो आप प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे हो कि फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं और क्लोरीन कितने हैं? 4 हैं। और इसमें कार्बन कितने? 2 हैं। तो कार्बन 2 पर तो हो जाएगा आपका एथेन। सही है। और इसमें Cl कितने? 4 हैं। तो नेम हो जाएगा इसका टेट्रा क्लोरो डाई फ्लोरो एथेन। अब यहां पर आप क्या देखोगे भाई? इसका क्या नेम है? फ्रेऑन 112 लिख रखा है। फ्रेऑन 112 कैसे लिख लिया? प्यारे बच्चों, इसका नाम जरा ध्यान से समझो। इसका नाम फ्रेऑन 112 कैसे हो गया? देखो आप देखो यहां पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 2 है सर। फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। तो इसका नाम प्यारे बच्चों लिखने के लिए यहां पर क्लोरीन को भी जोड़ लिया गया है। क्लोरीन कितने हैं? सर क्लोरीन है यहां पर 4। तो जब इनका आप प्यारे बच्चों रेशो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 1:1:2। तो देख लो क्या बन गया? 112। सही है। तो इस तरह से इनके नाम लिखे गए हैं, फ्रेऑन 11, फ्रेऑन 12 और फ्रेऑन 112। चलिए नोट कर लो इन्हें। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फ्रेऑन के निर्माण की सामान्य विधि या सामान्य विधियां। फिर आप ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे CCl4, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, या C2Cl6 को हम कहते हैं परक्लोरोएथेन या हेक्साक्लोरोएथेन की SbCl5, इसे कहते हैं एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। उत्प्रेरक की उपस्थिति में HF, इसका क्या नियम होता है मुझे आप बताइए कमेंट्स में। HF से अभिक्रिया द्वारा
फ्रेऑन का निर्माण किया जाता है। चलिए अब आप ब्लैक पेन निकालिए और ब्लैक पेन से रिएक्शन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगे CCl4, इसका नेम मैंने क्या बताया आपको पता है, और इसका नेम आपको बताना है HF, और यहां पर जो उत्प्रेरक लेना है, कैटेलिस्ट लेना है, वो क्या है SbCl5। देखिए बहुत आसान रिएक्शन है, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। यहां से प्यारे बच्चों H लीजिए और यहां से एक Cl ले लीजिए, तो बताओ क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। अब जो बचा है उसे आपस में मिला दीजिए। देखो आपके पास यहां पर बचा है एक C कार्बन, और यहां एक बचा F को यहां लगा दो। यहां पर Cl कितने बचे सर, यहां पर 3 Cl बचे हैं, तो इसका नेम मैंने अभी आपको बताया ही था। और दूसरा नेम क्या होगा इसका, वो लिख दे रहे हैं यहां पर फ्रेऑन 11 लिख दोगे। चलिए अब देखो सेकंड रिएक्शन लिखोगे आप CCl4 प्लस HF, सही है, और उपस्थिति रखनी है आपको किसकी, SbCl5 की। यहां पर ना HF के आप 2 मोल ले लो। अब क्या करना है, आप क्या करोगे, 2 H है आपके पास, तो यहां से प्यारे बच्चों 2 HCl ले लो, 2 Cl ले लो, तो क्या बन जाएगा 2 HCl। अब जो बचेगा उसे आप लिख दो। देखो यहां पर C, यहां पर एक F, सही है, और यहां पर क्या बचा, यहां पर आपके 2 F बचेंगे, यहां पर 2 लगा दो CF2, और यहां पर आपके बचे कितने Cl, 2 Cl बचे, सही है। तो इसका नेम मैंने आपको बताया ही था, और आप लिख दो यहां पर फ्रेऑन 12, सही। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं C2Cl6, इसका नेम मैंने आपको बताया ही था। यहां पर भी आप 2HF लेंगे, सही है। करना क्या है, उपस्थिति SbCl5 की आपको यहां पर रखनी है। तो प्यारे बच्चों यहां से 2H लो, यहां से 2 Cl लो, तो यहां से क्या हो जाएगा 2HCl यहां से निकल जाएगा। अब जो बचेगा उसे आप लिख दीजिए। देखिए यहां पर आपके 2 कार्बन है, यहां पर आपके 2 F हैं, सही। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी हो सकते हैं, CCl2F2 भी हो सकता है, सही है, तो उसकी टेंशन मत लो। अच्छा यहां से आपके पास कितने Cl बचे सर, हमारे पास यहां पर 4 Cl बचे, और इसका नेम मैंने आपको क्या बताया वो यहां पर आप लिख देंगे। प्यारे बच्चों जो फ्रेऑन 12 है ना, वो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेऑन होता है। उसको आप इस तरह से ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं आपको समझा रहा हूं, ब्लू पेन से लिख लें इसे, कि आप ले लें CCl4, इसका नेम आपको मैंने बता दिया, और प्यारे बच्चों यहां पर ले आप SbF3, सही है। इसे हम कहते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, सही है। जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको प्राप्त होगा CF2Cl2, सही है। ये आगे पीछे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे CCl2F2, इसका नेम आप नीचे लिख देना, मैंने आपको बता दिए हैं। और साथ में प्यारे बच्चों आपको प्राप्त होगा SbCl3। बैलेंस बहुत आसान है, देखो 3-2 और यहां भी 3-2, बस बैलेंस हो गई। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे फ्रेऑन का उपयोग, सही, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला आपका पॉइंट ये है, लिखो इसको, क्या है, रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग में प्रशीतक कूलेंट के रूप में। और दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये है, हवाई जहाज में भी एरोसोल नोदक के रूप में होता है इसका उपयोग, विलायक के रूप में भी इसका उपयोग हो सकता है। और प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट आपका ये है, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम और कीटनाशकों में फोम के प्रणोदक के रूप में। तो प्यारे बच्चों पांचवा पॉइंट आपका ये है, इसे नोट कीजिए, शीत संग्रहगारों में प्रशीतक के रूप में फ्रेऑन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए, 5 पॉइंट हैं इसके उपयोग में। तो प्यारे बच्चों आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे फ्रेऑन का पर्यावरण पर प्रभाव। ब्लू पेन से लिखेंगे फ्रेऑन एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेऑन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। सेकंड पॉइंट है, फ्रेऑन वायुमंडल से विसरित होकर सौरमंडल में चले जाते हैं, जहां ये मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है कि फ्रेऑन के द्वारा ओजोन परत को नुकसान होता है।
तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।